खुदावंद यीशु मसीह के नहायत ही खूबसूरत, अजीम, बाबरकत और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत बख्शे। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की फजल की बदौलत हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। याद रखिए, कलाम खुदा हमें इस बात की तालीम देता है कि जब तक खुदा किसी को खींच ना ले, इंसान खुदा की हजूरी में खुद से नहीं आ सकता। तो ये खुदा का फजल, उसकी मोहब्बत और उसका बेपनाह प्यार है, जिस फजल और प्यार की बदौलत आप सब खुदा के घर में इकट्ठे होकर खुदा की शुक्रगुजारी और उसकी सिकायत कर रहे हैं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। आज की इस शुक्रगुजारी की इबादत के लिए आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि आज संडे सर्विस के साथ साथ ये एक शुक्रगुजारी की इबादत का भी एहतमाम किया गया है और शुक्रगुजारी की इबादत का जो एहतमाम है, उस बात से भी आप वाकिफ होंगे कि खुदा के खादम को खुदा ने औलाद जैसी बरकत अता की है, जिस बरकत के ताल्लुक से खुदा का कलाम ये फरमाता है कि देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास के तौर पर मिलती है। और ये किसकी तरफ से मिलती है? खुदावंद की तरफ से। ये बड़ी खास बात है कि औलाद खुदा की तरफ से मिलती है। और इसके साथ साथ सलीम भाई के घराने को भी खुदा ने औलाद जैसी बरकत बख्शी। इस शुक्रगुजारी के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो मुकद्दस कलाम की जानिब बढ़ते हैं। आपके सामने यबूब के खत में से पहले बाब की 16वीं और 17वीं आयत खुदा के कलाम में से हमने तिलावत की। खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाना। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। यहां पर कुछ बातें हैं जो बड़ी तवज्जो तलब और हमारा ध्यान और हमारी मुकम्मल तौर पर तवज्जो जो है वो शुक्रगुजारी की तरफ मरकूम करती हैं। पहली बात यह है, मुकद्दस कलाम में मर्द खुदा रूह कुद्स की तहरीक से फरमाता है, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से क्या मुराद है? यानी खुदा की तरफ से। आगे वो इस बात की तफसील में बयान कर देता है कि ऊपर से मुराद ये है नूरों के बाप की तरफ से। और यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया का नूर हूं। यूहन्ना का खत उसका पहले बाब की 5वीं आयत का जब आप मुताला करेंगे तो वहां पर लिखा है, खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ, इसकी मुख्तसर सी और सादा सी तफसीर यह है कि आपके जो बरकत हैं, आपके पास वो जिंदगी और जिंदगी से रिलेटेड बड़ी खूबसूरत बरकतें जो खुदा ने आपको बख्शी हैं, उसके ताल्लुक से खुदा का कलाम ये फरमाता है, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। आमीन। और अगली बात ये है, जो बरकत खुदा आपको देता है, जो बरकत नूरों के बाप की तरफ से मिलती है, उस बरकत के ताल्लुक से खुदा का कलाम हमें इस आयत में सिखाता है कि जो बरकत खुदा की तरफ से है, इसके ताल्लुक से लिखा है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है। किसमें तब्दीली नहीं हो सकती? हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम की बात हो रही है। इसके ताल्लुक से खुदा का कलाम क्या फरमाता है, जिसमें ना कोई
सबब से इस पर साया पड़ता है। इसके ताल्लुक से हम मजीद आगे चलकर खुदा के कलाम में से कुछ सीखते हैं अपनी तरबियत के लिए, नसीहत के लिए। लेकिन याद रखिएगा कि शुक्रगुजारी जो आज इस इबादत के मौका पर खुदा के कलाम में से जिस ताल्लुक से हम सीखेंगे वो है शुक्रगुजारी। और शुक्रगुजारी एक नहायत ही बाइबल मुकद्दस का वसी टॉपिक है और ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। और साथ साथ आपके लिए ये बात बताता चला जाऊं कि ये शुक्रगुजारी कलाम मुकद्दस का एक बहुत बड़ा गहरा भेद है। और ये खुदा के कलाम का भेद जिसकी समझ में आ जाता है, बरकत से वो शख्स महरूम नहीं रह सकता। क्या कह रहा हूं? शुक्रगुजारी का भेद जो समझ जाता है वो बड़ी बड़ी बरकत से महरूम नहीं रह सकता। तो इसका मतलब यह होगा कि इसको जानना अशद जरूरी है। इसको जानना और समझना हमारी जिंदगियों की तरक्की, इफ़्ज़ाइश, ग्रोथ का बाइस बनता है। शुक्रगुजारी, तमजीद और सिताइश एक ही लफ्ज़ है। शुक्रगुजारी, सिताइश और तमजीद, इसमें कुदरत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कुदरत पाई जाती है। और कुदरत पता कैसी पाई जाती है? ऐसी कुदरत जो बंधनों को तोड़ देती है, जो जबड़ों को आजाद कर देती है, जो मुसीबत के मारो हुओं को रिहा करने की कुदरत रखती है। बाइबल मुकद्दस से इसकी कोई शहादत आपके पास है कि शुक्रगुजारी बंधनों को तोड़ देती है? ये ऐसी कुदरत है इसमें कि ये बंधनों को तोड़ देती है। पौलुस और सिलास का वाकया आप में से कोई जानता है? मैं उम्मीद करता हूं आप मसीही होते हुए सारे जानते होंगे। पौलुस और सिलास कैद की हालत में है और पांव काट में ठुके हुए हैं। ऐसी कंडीशन में, ऐसी सूरत हाल में शुक्रगुजारी करें या फरियाद करें और सिताइश करें, तो उसको पुकारना शुरू करें कि हम पर रहम कर, आए खुदा हम पर रहम कर। ऐसी सिचुएशन में अकल क्या कहती है? क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? इंसानी अकल के मुताबिक तो डेफिनेटली फरियाद करनी चाहिए, आहो नाला करना चाहिए कि खुदा हम पर रहम कर। लेकिन जो शुक्रगुजारी के भेद को जान जाता है मुकद्दस कलाम के मुताबिक, वो फिर फरियाद करना छोड़ देता है। उसका शुक्रगुजारी से आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कर, और जो कुछ मुझ में है उसके पाक नाम की तमजीद करे। उसका सबब यह है कि ये लोग शुक्रगुजारी के अजीम भेद से वाकिफ हो चुके हैं। आमीन। शुक्रगुजारी के भेद को जान चुके हैं। पौलुस और सिलास ये जानते थे कि शुक्रगुजारी में, तमजीद में और सिताइश करने में कुदरत पाई जाती है। और ऐसी कुदरत है जो इस जुए से हमें निकाल कर आजाद कर सकती है। ये शुक्रगुजारी में ताकत है, कुदरत है। इसलिए वो सिताइश कर रहे थे, तमजीद कर रहे थे। और सिताइश और तमजीद करते करते क्या हुआ? बेड़ियां टूट गई। जो काट में पांव ठुके हुए थे वो आजाद हो गए। और
کی خوشخبری سے ناواقف تھے وہ بھی یسوع پر ایمان لے آئے. یہ شکر گزاری کی قدرت ہے. یہ شکر گزاری میں طاقت پائی جاتی ہے. ستائش اور تمجید میں ایسی قدرت پائی جاتی ہے. اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے کیا ہی بھلا ہے کیا کرنا؟ خداوند کا شکر کرنا. کیا ہی بھلا ہے، کیا ہی اچھی بات ہے، کیسی خوشنما بات ہے کہ خداوند کی شکر گزاری کی جائے. اس لیے کہ شکر گزاری آزاد کر دیتی ہے، بندھنوں کو توڑ دیتی ہے. اس لیے ہر وقت فریاد سے نہ بنا رہے، بلکہ شکر گزاری آپ کی زبان سے خدا کی کیا ہے. یہ بیت ایک نہایت عظیم ہے. تھسلونیکیوں ہر ایک بات شکر گزاری کرو. اس کی کیا وجہ بتاتا ہے؟ کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. خدا کی تمہاری بابت یہ مرضی ہے کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کی جائے. اگر ہم اس کو اپنی عقل سے جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کریں تو یہ ایماندار کے لیے بھی اور بے ایمان شخص کے لیے بھی نہایت ہی مشکل ترین کام ہے. ہماری زندگی میں ہر طرح کا وہی کام وقوع پذیر نہیں ہوتا جس سے ہم خوش ہوں، جس سے ہم خوشی سے بھر جائیں، بلکہ ہماری زندگی میں، ہماری راہوں میں ایسی بے شمار کام عمل میں آتے ہیں جن سے ہم خوش ہونے کی بجائے غم سے بھر جاتے ہیں، دکھ سے بھر جاتے ہیں. چہروں پر شادمانی آنے کی بجائے مایوسی آ جاتی ہے. تو ایسی کنڈیشن میں اس آیت پر کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کی جائے کیسے عمل پیرا ہوا جائے، کیسے اس پر عمل کیا جائے، تو بات پھر وہی ہے کہ جو خدا کی اس عظیم قدرت کو جان جاتا ہے وہ کسی بھی طرح کے حالات سے گزرے جو کامل دل کے ساتھ خدا سے محبت کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں کے بدلے محبت نہیں، یہ محبت نہیں، یہ خود غرضی ہے. ضرورت کے بدلے ہم ایک دوسرے سے پیار کریں، اس کو محبت کہیں گے، خود غرضی کہیں. خدا سے مانگنے کے لیے پیار کیا جائے، وہ کسی بھی سچویشن سے گزرے ان کے دل ہمیشہ شادمان رہتے ہیں، وہ شکر گزاری سے بھرے رہتے ہیں. صدرک اور میشک عبدالنجو سے کہا گیا یا تو میری مورت کو سجدہ کر دے یا پھر آگ کی بھٹی میں ڈال دیے جاؤ گے. آگے چیلنج یہ آتا ہے کہ آپ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچاتا ہے. اور جو کامل دل کے ساتھ خدا سے محبت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس خدا کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے کہ وہ ہمیں تیرے ہاتھ سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے. آگے ایک اور آپشن بھی ہے، بچانے پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ہم بھی شکر گزاری کر لیتے ہیں، لیکن آگے دوسرا آپشن یہ ہے
पहचान, अगर वो ना भी बचाए तो तेरी मूरत को सिजदा नहीं करेंगे। आमीन। शुक्रगुजारी नहीं करेंगे। तुझे माई बाप कहकर अपनी जान नहीं छुड़ाएंगे, क्योंकि ये सर झुकेगा तो खुदा के सामने झुकेगा। इसके अलावा तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश ये पॉसिबल ही नहीं है। आमीन। तो शुक्रगुजारी ने क्या किया? क्या किया था शुक्रगुजारी ने? उनकी सिताइश, उनकी तमजीद, और वो खुदा के बादशाह के सामने जो खुदा की तारीफ कर रहे थे, क्या बादशाह सलामत हमें वो तेरे हाथ से बचाने की कुदरत रखता है? क्या किया? मामूल से, जब मामूल के मुताबिक वो भट्टी जलती थी, उससे उसकी आंच 7 गुना बढ़ा दी गई और फेंक दिया गया। लेकिन जिसकी शुक्रगुजारी बादशाह के सामने हो रही थी, जिसकी तमजीद हो रही थी, जिसकी सिताइश हो रही थी, वो आ जाता है उनको बचाने के लिए। ये शुक्रगुजारी में कुदरत पाई जाती है। इसलिए हमेशा खुदा के कलाम के मुताबिक शुक्रगुजारी से बना रहा करें। अगर आप शुक्रगुजारी से बढ़ जाएंगे तो आपसे बरकतें दूर नहीं है। लिखा है हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से यानी नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। हर अच्छी बख्शिश, हर कामिल इनाम, उसका जो जरिया है वो खुदा है, वो नूरों का बाप है। कलाम मुकद्दस में लिखा है सरफराजी ना तो मशरक से, ना मगरब से, ना शुमाल और ना जनूब से सरफराजी आती है, बरकत आती है तो नूरों के बाप की तरफ से आती है। उसके अलावा इंसान बरकत नहीं पा सकता। रोमियो के खत का 8वें बाब की 28वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर, अब सब चीजों से जो पीछे बात हुई थी, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, हर एक बात में दुख, मुसीबतें, बरकत, सब कुछ शामिल है। यहां पर क्या लिखा है? हमको मालूम है सब चीजें मिलकर, यानी ईमानदार पर दुख आए, मुसीबतें आए, परेशानियां आए, ये सारी चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। कुछ भी ईमानदार की जिंदगी में होता रहे, आखिर इस सब का नतीजा भलाई है, बरकत है, अच्छाई है। ईमानदार के लिए, खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए। इसलिए इस वेद को जानते हुए शुक्रगुजारी के दामन को पकड़ लीजिए। अगर आप खुदा की बरकत से फैज़ याब होना चाहते हैं। आगे बात यह है जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। सुनिए गौर से, जी क्या बात कर रहे थे? बताइए। ओके, लिखा है जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। किसकी बात हो रही है? किस पर गर्दिश के सबब से साया नहीं पड़ता? हर अच्छी बख्शिश और हर काबिल इनाम की बात हो रही है।
चीज का या जिस बरकत का इंसान हकदार ना हो और उसे वो अता कर दी जाए। लाइक अगर होटल में कभी खाना खाया जाए तो मुआवजा अदा करने के बाद आप टिप के तौर पर जो 20-50-100 रुपया देते हैं, ये बख्शिश है, ये उसकी उजरत नहीं, मजदूरी नहीं, इसका वो हकदार नहीं था, ये बख्शिश के तौर पर दे दिया। तो बख्शिश उस चीज को कहा जाता है जिसके इंसान हकदार ना हो और उसे वो खुदा की तरफ से फजल के तौर पर अता कर दी जाए। और जब औलाद की बात मैं करता हूं तो खुदा के कलाम में लिखा है, ज़बूर 127 की 30वीं आयत, देखो औलाद खुदा की तरफ से मिरास के तौर पर मिलती है। हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम तो कहां से है? खुदा की तरफ से। तो औलाद भी बख्शिश में आती है, इसका रुख कहां से है? खुदा की तरफ से। देखो औलाद खुदा की तरफ से मिरास के तौर पर मिलती है और पेट का फल उसी अजर के तौर पर मिलता है। औलाद खुदा की तरफ से बख्शिश है, ये आप पर खुदा का फजल हो जाता है, आप पर खुदा की मेहरबानी हो जाती है कि आपको वो साहिब औलाद बना देता है। और ये एक ऐसी अजीम बरकत है, किसी भी और जराए से इंसान हासिल नहीं कर सकता, किसी भी और जराए से, किसी भी तरह से, ना अपनी दौलत से, ना अपनी कोशिश से, ना काबिल से, किसी भी तरह से औलाद जैसी बरकत को हासिल नहीं किया जा सकता, ये खुदा की तरफ से मिलती है। और जो चीज खुदा की तरफ से अनायत होती है, मुकद्दस कलाम इस बात की शहादत ये देता है कि उसमें ना तो कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। अब हमारी अकल के मुताबिक औलाद तो खुदा की तरफ से ही मिलती है। अगर कभी औलाद ना हो या औलाद के होने में ताखीर हो, इस बरकत से इंसान कुछ अरसा के लिए अगर महरूम रहे तो घुटने टेकेगा तो खुदा के हुजूर, इसकी आरज़ू करेगा तो खुदा से करेगा, इसके लिए दुआएं और इंतजार करता है तो खुदा से करता है। लेकिन जब ये बरकत उसकी गोद तक पहुंच जाती है, जब इस बरकत को हासिल कर लेता है, तो फिर इंसान का अकल के मुताबिक, इंसान की समझ के मुताबिक इसमें तब्दीली भी हो जाती है, गर्दिश के सबब से इस पर साया भी पड़ सकता है, खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं, इंसानी अकल के मुताबिक। एक बहन जिसको खुदा ने 5-6 साल बाद खुदा ने बरकत दी थी, रो रो के दुआवा कर करके खुदा को बरकत दी। अब कि भैणा की कहते हैं बच्चा तरबख्यान, यही कहते बच्चा तरबख्यान। अरे जिस यस्सु के लहू से ये अजीम बरकत आपको मिली है, उस लहू में इतनी कुदरत नहीं है कि आपके बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने से बचा सके, ये आपके ईमान के मुताबिक। फिर क्या करते हैं, कभी वो सुनाने छुरी ते कभी माचा, ये कहां से लिया हमने? छुरी खुदा ना खास्ता करवट ले तो सिर पे छुरी लाग ले ना मुसीबत है, ये कहां से ले? खुदा की
भक्ति करते हैं हम। एक दिन मैंने कॉल आई, पर सब आओ जरा दुआ कर, बच्चे तरफ कर दिया गया कि मैं अभी देखता दुआ करके तो दूसरा नमाज मैं क्या तुम आ दिया एक ही वास्तव में किया होता। अरे मुझे क्यों बुलाया? आपने टूने कर्म तो बाद क्यों बुलाया? अगर माचिस में या छुरी में इतनी कुदरत पाई जाती, नुकसान पहुंचाने वाली चीजें, हमने उस पर तवक्कुल किया हुआ है। खुदा का वास्ता, जो बरकतें खुदा देता है उसकी कदर किया करें। मैं इस घराने को नहीं कह रहा, ये तो हादम का घराना है। मैं जनरल बात कर रहा हूं। अब बहुत सारे लोग बैठे हुए और यकीनन हम में से कोई ऐसे होंगे, हो सकता है मेरे घर में भी ये प्रॉब्लम हो, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है जो बरकत नूरों के बाप की तरफ से मिलती है उसमें तब्दीली नहीं हो सकती, गर्दिश के सबब से उस पर साया नहीं पड़ता। जो बरकत खुदा आपको दे देता है कोई भी माई का लाल उस पर लानत नहीं कर सकता। बलक बादशाह, टाइम तो ओवर हो गया लेकिन वाइंड अप करता हूं। बलक बादशाह और बलाम नबी और इस्राएल के दरमियान एक कहानी है, उसको आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मुख्तसर सा बयान करता हूं। बलक बादशाह बलाम नबी को बुलाता है। बलाम खुदा का नबी, ऐसे ही सब बलाम खुदा का नबी था। अब इस्राएली कौम मिस्र से निकली और बलक बादशाह जो था वो अभियों का बादशाह था। वो उसके अंदर एक सोच पैदा हो गई कि ये कौम जिस तरफ भी जाती है उन्हीं पर गालिब आ जाती है, तहस नहस कर देती है। अब वो खुदा के नबी को बुलाता है और कहता तू इस्राएल कौम पर लानत कर, क्या कर? लानत कर। अगर तू खुदा का नबी है और मेरा ये तवक्कुल है कि तू जिस पर लानत करता है उस पर लानत ठहर जाती है, जिस पर बरकत चाहता है उस पर बरकत सादर हो जाती है। अगर तू इस्राएल पर लानत करेगा तो फिर मैं उससे जंग करके उस पर गालिब आ जाऊंगा और उसको अपने मुल्क से भगा दूंगा। वो कहता ओके रुको आप, जो उसने अपने कासिद भेजे उनसे कहता रुको मैं खुदा से बात करता हूं। खुदा ने मना कर दिया। बादशाह ने उनसे भी जो मोतबर काबिल हजराम इज्जतदार थे उनको भेजा और जब सेकंड टाइम भेजता है तो फिर साथ में लालच भी देता है। लालच क्या देता है कि जिस औहदे पर तू मुमताज होना चाहेगा, जिस औहदे की तू ख्वाहिश करेगा मैं वही तुझे दूंगा और जो कुछ तू चाहेगा मैं वही तेरे लिए करूंगा। लेकिन वो खुदा का नबी फिर कहता है कि रुको मैं खुदा से बात करता हूं। खुदा कहता जा। अब हुआ क्या? नबी खुदा का है, जिस पर लानत करता है उस पर लानत ठहर जाती है, जिस पर बरकत करता है उस पर बरकत नाज़िल हो जाती है। लेकिन आगे भी वो लोग थे जिन्हें खुदा बरकत दे चुका था और जिसको खुदा बरकत दे दे उस पर कोई लानत कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। वो लानत करता था और उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज इस्राएल कौम पर बरकत बनकर बरसते थे। वो लानत करता था और इस्राएल कौम पर बरकत नाज़िल होती थी। वजह क्या थी? खुदा से बरकत दे चुका था। जो बरकत खुदा देता है ना उसमें तब्दीली हो सकती है, ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। इसलिए इस ईमान पर, इस इत्मीनान पर कायम रहिए कि औलाद खुदा की तरफ से है।
इसका कोई और जरिया नहीं। जब ये खुदा की तरफ से है, खुदा की तरफ से आपको मिलती है, तो फिर कोई इसे बर्बाद नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज है जो इसको बर्बाद कर सकती है, और वो आप खुद ही हैं, माजरत के साथ। कलाम खुदा में लिखा है, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है। क्या होगा फिर? इस आयत पर आपका ईमान है? अगर ईमान है तो जिस राह पर आप तरबियत कर देते हैं, कि बच्चे की तरबियत करने का वक्त 12-15 साल तो शुरू नहीं होता। वो तो कहता कि अब्बा जी हूं तुसी त्यानू नहीं पता, त्यानू नहीं पता हूं, मैं उस्ताद बन गया। अरे बच्चे की जो तरबियत करने का वक्त होता है, माँ जब उम्मीद से होती है, उसी वक्त उसकी तरबियत का वक्त शुरू हो जाता है। उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं फिरेगा। और जिस तरबियत की इंसान में बात हो रही है, इफ्सियों के हाथ से पौलुस रसूल इसकी तस्दीक यूं करता है कि औलाद वालों, अपनी औलाद को खुदावंद की तरफ से, किसकी तरफ से? खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत। आगे क्या लिखा? देकर ये भी लिखा जा सकता था, देकर परवरिश करो। लिखा है औलाद वालों, अपनी औलाद को खुदावंद की तरफ से, यानी कलाम के मुताबिक तरबियत और नसीहत देकर उसकी परवरिश करो। और जो माएं खुदा के कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की परवरिश करती हैं, तरबियत और नसीहत खुदा के कलाम के मुताबिक करती हैं, उन पर तो किसी तरह का कोई साया नहीं पड़ता। और जिनकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक ना हो, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या? इसलिए साहिब औलाद होना ये बड़ी मुबारक खानी की बात है, लेकिन इसके साथ साथ आप पर जो जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि उनकी परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक करें, तो उनकी परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक करें, ताकि वो आपके लिए भी, खुदा के लिए भी और अपने लिए भी फख्र, इज्जत और कबाइश करें। वरना पादरियां को दुआएं करानी पड़ेगी, पर सब दुआ करो खुदा दा वास्ता जो कच्चा गाल नहीं मांगो। अरे परवरिश नहीं की। खुदा का कलाम सच्चा है। खुदा का कलाम ये फरमाता है, जिस नाक पर लगा दोगे उससे बात नहीं आएगा, बूढ़ा हो जाएगा, उससे नहीं फिरेगा। इसलिए खुदावंद आपको बरकत बख्शे। साहिब औलाद में आप अपने बच्चों की परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक करें, तो इसमें ना तो कोई मादसा रखने की लोड़ पड़ेगी, ना ही यीशु का लफ्ज़ आमीन। उसमें इतनी कुदरत पाई जाती है कि वो हर तरह की नाराजगी को, हर तरह के गुनाह और तमाम तरह के असरात को नेस्त करने की कुदरत रखता है। आमीन। तो खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आमीन। आए अपने सर झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करते हैं। नहायत संजीदगी के साथ अपने सर झुकाकर अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करेंगे। शुक्रगुजारी की दुआ करें। सब सर खुदावंद के हुजूर में झुक जाएं, तमाम आंखें उसकी ताज़ीम में बंद हों और हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करें। जीसस हालेलुया। आसमानी खुदा तेरा शुक्र, तेरी सिताइश और तेरी तमजीद करते हैं इस मौजूद कलाम के वसीला से। आसमानी खुदा तूने हमें बरकत बख्शी, इस कलाम के सांचे में डलने का फजल बख्श, यीशु नाम से आमीन।